अरुण ने एक कार रुपए 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य 3,70,000 रुपये हो गया, तो कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यह हमें निकालना है। तो कार के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कितनी वृद्धि हो गई भैया? पहले तो हम ये निकालें कि मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई एक वर्ष के अंदर। 3,70,000 और ये 3,50,000, इनका अंतर निकालेंगे। 0 0 0 0 2 0, कितने की वृद्धि हुई? 20,000 की। है ना, जो 3.5 लाख की थी वो 3,70,000 की हो गई, 20,000 की वृद्धि हो गई, है ना। तो मूल्य में वृद्धि 20,000। अब वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना है, तो यहां लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलेगा? ये 20,000 जो मूल्य में वृद्धि हुई है, और ओल्ड मूल्य कितना था भैया? 3,50,000। 3,50,000 पे कितने बढ़ गए? 3,50,000 पे 20,000 बढ़ गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और प्रतिशत में निकालना है, क्या में निकालना हमें? इसका प्रतिशत निकालना है। तो 100 का गुणा ऊपर भी करेंगे और 100 का गुणा नीचे भी करेंगे, है ना। देखो ये 100 का गुणा हमें ऊपर भी करना है और 100 का गुणा हमें नीचे भी करना है, चलेगा। तो 5 7 35, 5 दूनी 10 ने 0, और 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40/7 प्रतिशत, क्योंकि 100 हटेगा तो प्रतिशत लगेगा। यानी कि हम कहें इसको कि 5 7 5 दूनी 20 दूना 40, है ना। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 40 में अगर हम 7 का भाग लगाएं तो 7 पंजे 35.7 ने 7 एकम 7, ये 5.71% की वृद्धि हुई। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये 8.3 का आपका चौथा सवाल था। तो देखते हैं ये हमारा जो उत्तर आया है 8.3 का चौथा सवाल। ये 8.3 और इसका ये चौथा सवाल हमारा सही 7, 5 7 35, 40/7, बिल्कुल सही जवाब, है ना। आप चाहो तो पॉइंट में लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, है ना। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखना हो आपको तो जैसे 40 में 7 का भाग लगा दो, है ना। ये आप यहाँ पे 7 का भाग लगा दो 40 में, तो 7 पंजे 35, बचेंगे कितने? 5। तो ये हो जाएगा 5 सही 5/7%। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका लिखने का है। बहुत बढ़िया सवाल था, है ना। चलो अब इसके बाद में अगला प्रश्न हम करेंगे। अगला प्रश्न हम लेते हैं अब इसी क्रम में। ये है बेटा, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा? इसे मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर 20% लाभ
पर बेच दी। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, तो इसका विक्रय मूल्य कितने में बेची? इसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? खरीदी हुई कीमत। खरीदी हुई कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। तो कितने में खरीदी मैंने? 10,000, है ना? कितने में खरीदी? 10,000। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य है आपका 10,000 रुपये, है ना? लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है देखिएगा। क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, है ना? देखो आप, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना आपका? 10,000 प्लस 10,000 का कितना प्रतिशत? 20%। विक्रय मूल्य बराबर 10,000 प्लस 10,000 का की जगह हुआ 20%, हटेगा तो नीचे कितना? 100। तो देखो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, है ना? 20 पंजे 100, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितनी जीरो? 1 2 3, 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। दस हजार और 2,000, 10,000 और 2,000 कितना होगा भैया? 12,000। तो 10,000 की चीज कितने में पड़ेगी हमें? 12,000 उसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य आया आपका 12,000। अच्छा सवाल था? हाँ। चलो उतार लीजिए आप। अगला सवाल ये रहा आपका। क्या है अगला? भैया, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। जूही एक वॉशिंग मशीन, जूही एक वॉशिंग जूही एक वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचने पर रुपये 13,500 में बेचने पर
बेचने पर जो ही एक वॉशिंग मशीन ₹13,500 में बेचने पर ₹13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। 20% की हानि 20% की हानि उठाती है। 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी? उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी? मशीन कितने में खरीदी? ये हमें निकालना बेटा कि उसने वो मशीन कितने में खरीदी। देखो सवाल क्या है, वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठी है, तो उसने खरीदी कितने में? इन्हें खरीदने वाली कीमत निकालना। खरीदने वाली कीमत को क्या कहते हैं? कुछ भी बोलना नहीं बेटा। है खरीदने वाली कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। मन में आए जो नहीं बोलना। दिमाग लग रहा है तो पढ़, नहीं लग रहा है तो मत पढ़। चलो, क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। है ना? कितने में खरीदी? बोले 100 में खरीदी। और विक्रय मूल्य कितना है? बेची कितने में? विक्रय मूल्य है 13,500 रुपये में बेची। हानि कितने प्रतिशत की हुई? हानि 20% की हुई। हानि 20% की हानि उठाती। तो भैया हमें x का मान निकालना है। हाँ, क्रय मूल्य हमें निकालना है। हानि में घटाते हैं, लाभ में जोड़ते हैं। तो सूत्र यहाँ पे बनेगा आपका, जो सूत्र है वो ये है। सूत्र से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत भैया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 1 लिखा। क्रय मूल्य कितना लिखा? प्लस x। अच्छा, हानि है ना तो घटाना पड़ेगा। यहाँ घटाने का निशान करो, हानि में घटाते हैं। कहा कि प्रतिशत कितना? हानि प्रतिशत 20। और विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य कितना है? 13,500। 13,500 क्या है आपका? 13,500 विक्रय मूल्य। ठीक है, 13,500 विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है? का की जगह तो गुणा आ जाएगा, है ना? का की जगह
प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा आपका 100, 20 पंजे 100, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 13,500 बराबर माइनस 1/5 नीचे 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 का इसमें करो 5x माइनस 1 का इसमें करो 1x, तो ये हो जाएगा आपका 5 में से घट गया 4x/5, 4x/5, ठीक है ना। तो भैया अब ये आपका हो जाएगा 13,500 बराबर 4x/5 नीचे 1, फिर गुणा करेंगे 4x बराबर 5 गुनी 13,500, और ये x बराबर कहाँ 4 कहाँ जाएगा बेटा 4 बटे में आ गया, और 4 से कट गया, देखो 4 तिया 12, एक इसको दिया 4 तिया 12, 3 बचा 4 7 28, 2 बचा 4 पंजे 20, है ना। या तो काटो या भाग दे दो, है ना, ठीक है ना। तो इसको हमने काट दिया। अब बताइए x बराबर कितना 5 गुणी 3 3 7 5, x बराबर हो जाएगा 5 का 25, है ना, 5 का 25, हासिल लगा 2, 5 7 35, 36 37 का 7, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो भैया 16,000 है ना, 16,000 की 16,875 की वस्तु थी, वो कितने की थी, उसका क्रय मूल्य कितना था 16,875 रुपये क्रय मूल्य था उसका भैया। और कितने में बेची वो, बेची कितने में, 13,500 में। तो ये उतार लो, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल।